रेलवे परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन, परशुराम सेना संघ, ऐसे दर्जनों सहयोगी संगठन हैं। अटल विचार परिषद, परशुराम अंतर्राष्ट्रीय विश्व परशुराम विश्व सनातन विश्व का वो परशुराम महासंघ, ऐसे अनेक आध्यात्मिक, सामाजिक और जो ऐसे सनातनी संगठन, विभिन्न प्रकार के बिरादरी का भी संगठन, चाहे वो अखिल कर्मी सेना, क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, वैश्य महासभा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ब्राह्मणसी समाज, भूमियार ब्राह्मण एकता मंच की भूमियार ब्राह्मण एकता मंच, ऐसे अनेक दर्जनों संगठन जो हमारे सहयोगी की भूमिका में थे। मैं सबको यहाँ मैंने परिचय भी सबका कराया और ये सभी इन सब के मेहनत और परिश्रम का फल है कि हमारा ये श्रीराम कर्म भूमि न्यास द्वारा आयोजित भगवान परशुराम जन्म महोत्सव के समापन समारोह का जो सनातन महाकुंभ का धर्म संसद लगा, कल हम अपने पूज्य संतजन का चरणवत दंडवत करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी बात को यहाँ से शुभारंभ। बहुत ही प्रसन्नचित हूँ कि आप सब लोगों ने जिस प्रकार से बिहार की जनता ने जो आशीर्वाद इस कार्यक्रम के लिए स्वयं उन्होंने श्री राम कर्म भूमि न्यास के हमारे सभी ट्रस्टी भी यहाँ हैं, अध्यक्ष हैं श्री कृष्णकांत ओझा जी, श्री राम कर्म भूमि न्यास के, अरुण मिश्रा जी हमारे न्यासी हैं, और हमारे इस कार्यक्रम के पूरे कार्यक्रम के कार्यकारी अध्यक्ष हम लोगों ने अभियान समिति बनाया। कुछ अभियान समिति के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि संयोजक भी थे, व्यवस्थापक भी थे, और कई लोग हैं जो अभी देश में नहीं, बाद में बैठक में मिलेंगे। तो ऐसे बहुत देरे एक के नहीं, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के समूह ने इस कार्यक्रम को इतना बलवान बनाया। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पित हूँ, उन सभी संगठनों के प्रति जिन्होंने हमारे इस साधना को, इस पुनीत कार्य को, भगवान परशुराम के जन्म महोत्सव के इस सनातन महाकुंभ के आयोजन को, जिन सब लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, हर तरह का तन मन समर्पण करके, तन मन धन से सबका सहयोग रहा, ऐसे सभी लोगों के प्रति मैं नतमस्तक होकर के भगवान से यही प्रणाम करता हूँ भगवान को कि भगवान हमारे सनातन के सभी परिवार को भगवान शक्ति दे, स्वास्थ्य ठीक रखे। मैं इन्हीं बातों को सर्वप्रथम धन्यवाद देते हुए अपने कार्यकर्ताओं को साधुवाद और उनके परिश्रम को मैं सैल्यूट करता हूँ। कई रात यहाँ जितने लोग देख रहे हैं, कई रात लोग सोए नहीं, ऐसे हजारों कार्यकर्ता जो गांधी मैदान को बनाने में जिनकी बड़ी भूमिका रही, मैं उन सब को जीवन भर कभी नहीं भूल सकता। मैं आज के इस संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा करना चाहूँगा, सत्य का विजय होता है, असत्य परास्त होता है। बालू की दीवार ढह जाते हैं,
लेकिन ये मजबूत दीवार भगवान के प्रति आस्था का, भगवान श्री राम, परशुराम, सभी विष्णु भगवान के 6ठे अवतार परशुराम, 7वें अवतार श्री राम, 8वें अवतार श्री कृष्ण हैं। आप सभी जानते हैं जो लोग मिथ्या दुष्प्रचार कर रहे थे वो भी आज भगवान परशुराम के अनुयायी के रूप में, भगवान श्री राम के अनुयायी के रूप में साथ है। मैं उन सब लोगों को भी भगवान सद्बुद्धि दे जो सनातन के प्रति जिनके भी मन में किसी प्रकार का विषाक्त हो, उनका विषाक्त दूर। सचमुच इस कार्यक्रम की तैयारी लगभग 1.5 माह पहले शुरू हुआ था। यो इसकी सोच 4 महीना पहले ही जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस जन्म शताब्दी को हम लोग बापू सभागार में मनाने के लिए कार्यक्रम तय किया था, उसके पूर्व जो यहाँ जितने लोग हैं और इससे बड़ी संख्या में इस्कॉन मंदिर में हम लोग बैठे थे, कई संगठनों के लोग बैठे थे और सबने मिलकर तय किया था कि एक बड़ा कार्यक्रम भगवान परशुराम के जन्म महोत्सव पर, और मैंने और सबने मुझे कहा कि इस कार्यक्रम को आप रचना बनाएं तो अच्छा रहेगा। और मैंने सबके बात के बल पर मैंने यह घोषणा 1.5 महीना पहले गांधी मैदान की बात, सब लोगों ने कहा कि गांधी मैदान में काम, तो 1.5 महीना पहले मैंने गांधी मैदान की घोषणा की और उसके बाद से तैयारी शुरू हो गई थी। लगभग 5,000 से भी ज्यादा राष्ट्रपति महोदय से लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री और तमाम केंद्रीय और राज्यों की सरकार, राज्यों के मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल और जितने भी विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद, न केवल बिहार का, देश भर के सभी सत्ता और विपक्ष के लोगों को हमने मेल से भी, कोरियर से भी और व्यक्तिगत आमंत्रण पत्र भेज करके भी हमने सभी नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से आग्रह किया था। उनमें से कुछ के संदेश भी सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी, हमें व्यक्तिगत भी दूरभाष से भी कुछ लोगों ने संदेश और कुछ लोगों के पत्र के माध्यम से भी संदेश आया है, जो बाद में हमारी स्मारका में वो छवि भी है। इस अवसर पर एक स्मारका का विमोचन हुआ था जल्दीबाजी में, सनातन स्मारका के रूप में, और वो स्मारका भी कल बन गया सारे लोगों का, तो अभी शायद वो स्मारका आ जाएगा तो मैं उसकी पुस्तका और एक सनातन संघ भारत पुस्तक हमने ये सनातन संघ भारत ये पुस्तक तैयार किया है। श्री राम कर्मभूमि न्यास और रामायण रिसर्च काउंसिल के सहयोग से इसके मैंने स्वयं तैयार किया है और साथ साथ हमारे कुमार सुशांत रामायण रिसर्च काउंसिल के महासचिव हैं। मैं रामायण रिसर्च काउंसिल का भी मुख्य संरक्षक हूँ। श्री राम कर्मभूमि न्यास का संस्थापक न्यासी हूँ। तो ये पुस्तक बहुत ही सनातन संघ भारत, इसमें हर दृष्टिकोण को, सनातन के सभी दृष्टिकोण को, सभी पहलू को मैंने रखा है। मैं आप सभी मीडिया के लोगों को भी आज उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूँ कि जो कल जितनी प्रतियाँ आई थी वो समाप्त हो गया है, केवल एक प्रति मेरे पास बची हुई है। तो इसलिए मैं आप सबको एक एक के यहाँ एक एक प्रति अगले कुछ दिनों के अंदर मैं प्रकाशन से छपा करके आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। यह मेरा सौभाग्य है कि यह पुस्तक बहुत ही आप जनता के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, पाठकों के लिए और सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ी चीज बनेगी। उनका आशीर्वाद हमें चाहिए
कोई कमी अगर इसमें रह गया होगा उसका भी आप लोग बाद में मुझे बताएंगे लिखित रूप में भी, तो हम दूसरे अंक में इसको पूर्ण करने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। मित्रों, जो कार्यक्रम जिस परिस्थिति में हुआ, मुझे एक पीड़ा है, तो पीड़ा आपके सामने मैं खुले रूप से कहना चाहता हूँ। मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा, मैं किसी दल के रूप में कार्यक्रम नहीं किया। माफ करिएगा, कई दल के लोगों का मीडिया में, सोशल मीडिया में टिप्पणी दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को देखते हुए उनके समर्थन में ये कार्यक्रम किया गया है। अत्यंत ही वेदनापूर्वक मैं कहना चाहूँगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और आजन्म की बात मैं कह रहा हूँ कि इसी झंडे में लिपट करके मेरा अंतिम प्राण भी अगर छूटे तो इसी झंडे में मैं लिपट करके अंतिम विदाई में इसे करूँ। लेकिन मुझे वो दर्द है, पीड़ा है। उस पीड़ा को आपके सामने देश की जनता को ये संदेश आपके माध्यम से प्रेषित करना चाहता हूँ। जो सनातन के इस महाकुंभ को विफल करने में लगे थे, जबकि हमारा पॉजिटिव वे में सबके साथ सहयोगात्मक रवैया रहा। मैंने कहीं कोई त्रुटि हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से मैं लोगों को टेलीफोन नहीं कर पाऊंगा, मिला नहीं हूँ, लेकिन मैंने पक्ष विपक्ष कोई दल ये नहीं कर सकता है देश में कि मैंने किसी को ठुकराया। मैंने सबको इस मंच पर बुलाया था और वह विषय भी हमने खोल के रख दिया था आमंत्रण। सामाजिक समरसता जो विषय मूल विषय था, संत जनों का आशीर्वचन और साथ साथ सामाजिक समरसता के निर्माण और उत्थान हेतु परशुराम की प्रतीक्षा। सामाजिक समरसता के निर्माण हेतु परशुराम की प्रतीक्षा, इस विषय पर आप अपना चिंतन, आप अपना विचार, इसके लिए हमने प्राथमिक अपेक्षित है। ऐसा हमने सभी प्रबुद्ध जन को भी, देश के जाने वाले चिंतक, संत जन के अतिरिक्त ये मैंने और सभी पक्ष विपक्ष के नेतृत्व को भी कि देश के अंदर अगर सनातन रहेगा, सनातन बचेगा तो देश बचेगा, सनातन बचेगा तो शांति और समृद्धि आएगी, तो सनातन की रक्षा पूरे विश्व की शांति और सुरक्षा, न केवल वसुधैव कुटुंबकम की बात, ये सनातन मूल का पूरे विश्व में इस पर शोध हो रहा है। सनातन पर, भारत के सनातन चिंतन आज पूरे विश्व के स्तर पर कई देश इस पर शोध कर रहे हैं। मैं बाद में आपको वो शोध पत्र भी जब अंतिम रूप लेगा तो मैं मीडिया के सामने उसको भी लाऊंगा। क्या दुनिया में दूसरे धर्म के लोग कह रहे हैं कि हमारा मूल चिंतन सनातन आधारित होना चाहिए, लेकिन आज मुझे पीड़ा है अपने ही सनातन काल के लोग आज उनके मन में पता नहीं क्यों इस प्रकार का दर्द, इस प्रकार की चीज। और मैंने कोई पहली बार ये कार्यक्रम नहीं किया, ये तीसरा बड़ा कार्यक्रम है जो देशव्यापी कार्यक्रम हुआ है। पहला कार्यक्रम सिद्धाश्रम बक्सर की भूमि पर, जो भगवान श्री राम की कर्मभूमि, शिक्षा दीक्षा की भूमि, विश्वामित्र की तपोभूमि, 2022 में 7 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक 7 नवंबर से 15 नवंबर 9 दिवसीय कार्यक्रम
सिद्धाश्रम बक्सर में अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ था। आप सभी उसके मीडिया के लोग साक्षी हैं, गवाह हैं। दूसरा कार्यक्रम दिल्ली में सनातन संस्कृति समागम रामराज जी की ओर और विश्व शांति के लिए, विश्व गुरु की प्रार्थना के लिए अंतर्राष्ट्रीय धर्मयज्ञ हुआ था। वो छतरपुर दिल्ली में छतरपुर मंदिर के प्रांगण में, जिसमें देश के कई शंकराचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य भी आए थे, कई विद्वान पंडित, उन्होंने दक्षिण से उत्तर तक के पंडित ने आके महायज्ञ किया था। 6 बहुत बड़े बड़े महाकुंड बना था और शांति और समृद्धि के लिए देश की और पूरे विश्व की ये कार्यक्रम हुआ था। मुझे गर्व है इस राम कर्मभूमि न्यास ने जगह जगह अन्य संगठनों के सहयोग से हमने ये कार्यक्रम 4 साल में 2021 में इसकी स्थापना हुई श्री राम कर्मभूमि न्यास की। और जो मुझे स्वप्न में बात आई उसको मैंने अपने 2-3 मित्रों के साथ सहकारी बना और कल परम पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम कल हुआ, ऐसे परम पूज्य रामभद्राचार्य जी परम विभूषण है भारत सरकार से था और एक महान संत है, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। पहले ही घोषणा किया था हम लोगों ने उनका शामिल और सभी बड़े बड़े संगठन का शामिल सबको प्राप्त होगा, शंकराचार्यों का भी। तो कई शंकराचार्य का मैंने जाके आशीर्वाद भी कार्यक्रम के पहले किया था, उनके संदेश भी आए और स्वयं दक्षिण के जगत गुरु शंकराचार्य शारदा पीठम के विशाखापट्टनम शारदा पीठम के स्वरूपानंदेंद्र सरस्वती जी वो पधारे थे और कल पूरा समय वो गांधी मैदान में लोगों को आशीर्वचन दे रहे थे। भाव विभोर वो पहली बार एक तो पटना के इस गांधी मैदान में और संस्कृत में ही वो बोलते थे। कल चूंकि उनको तुरंत विमान से जाना था, उस कारण से उनका वो संक्षिप्त भाषण में प्रकाशित कर नहीं पाया। इसके लिए मुझे अफसोस है। तो ऐसे महान संतों का कल बहुत सारे संत को रोका गया। माफ करिएगा ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे पीड़ा है, लेकिन मुझे हर्ष है कि हमने जितने लोगों को पत्र भेजा था उसमें से पत्र मिलने के 45 मिनट के अंदर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने दूरभाष से मुझे संदेश दिलवाया उनके ऑफिस से कि पत्र मिल गया, उनका आमंत्रण पत्र। मैं विदेश जा रहा हूँ, फिर भी मेरी शुभकामना मेरा। और 2 बार टेलीफोन 2 दिन आया पत्र मिलने के 45 मिनट के अंदर। और तीसरे मेरे निजी सहयोगी यहाँ पर संजीव चौर भगत, उनको प्राइवेट नंबर पर 2 बार प्रधानमंत्री जी के सेल से खबर आई। मैं इसके लिए अपने भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हृदय से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सनातन के प्रति जो उनकी चिंता है वो कायम रहे, स्वस्थ रहे। दूसरा, हमारे उत्तर प्रदेश के संत महामंडलेश्वर के रूप में, उनको महामंडलेश्वर के रूप में एक संत के रूप में मैंने आमंत्रित किया था और मुख्यमंत्री के रूप में भी उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ महाराज के रूप में योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उनका भी
कुछ विशेष परिस्थिति में वो नहीं आ पाए। उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि अपने मंत्रिमंडल के एक सहयोगी को वहां भेजा था, श्री दयाशंकर सिंह, जो बिहार वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है। वो कल व्यस्तता के कारण मंच पर थे, अंत में दोपहर में आए थे, लेकिन उनका अभिभाषण शायद नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने शुभकामना संदेश वो लेके आए। और सबसे बड़ी बात मैं आज ये कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर सनातन शाश्वत है, और सनातन केवल एक जाति विशेष के लिए नहीं या एक धर्म ही नहीं, सनातन धर्म भारतीय संस्कृति का उसकी आत्मा है। और मुझे लगता है कि भारत के और परिवेश में और बिहार के प्रथम नागरिक बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान साहब, मैं बहुत कि दूसरे धर्म के होने के बावजूद ऐसे विद्वान ज्ञानवान गुणवान, मैं बिहार के प्रथम नागरिक के रूप में महामहिम राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने घंटों, जिस दिन से उनको आमंत्रण मिला है उस दिन से वो चिंता भी कर रहे हैं कि आप लोग कार्यक्रम में कोई कठिनाई तो नहीं, कोई विपत्ति हो तो मुझे बताएंगे। और हर विपत्ति का शेयर भी हमने व्यक्तिगत रूप से उनको किया है। और वो अपने व्यस्त कार्यक्रम बाहर जाने का था, उसको भी छोड़ करके जहां उनको 2 घंटा रहना था, 1.5 घंटा इस कार्यक्रम में, वहां लगभग 2.5 से 3 घंटे वो इस कार्यक्रम में रहे। मुझे पीड़ा इस बात की है, लेकिन वो पीड़ा नहीं, वो खुशहाली में बदला है बिहार की जनता ने। सारी विपरीत परिस्थितियों में यह कार्यक्रम 3 दिनों के अंदर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। बीच में व्यवधान आ गया, 1.5 महीने से कार्यक्रम को परमिशन के लिए दिया गया था, कुछ तकनीकी कारण से त्रुटि बता करके लंबे समय तक उसको परमिशन अनुमति पत्र नहीं मिलने के कारण कार्यक्रम करने में व्यवधान भी हो रहा था। मेरी प्रचार गाड़ियां, प्रचार रथ दिल्ली से आ गया था, लेकिन मैं रथ पर इसलिए नहीं निकल रहा था, मैं कानून को मानने वाला आदमी हूं, तो जब तक वो आदेश न हो जाए तब तक मैं रथ पर कैसे सवार होकर बिहार वासियों को, सनातन कर्मियों को मैं गांधी मैदान में आने के लिए निमंत्रण देने के लिए मैं जा रहा था। मुझे उसकी पीड़ा है। ये ठीक है कि बिहार सरकार के लोग, जिला प्रशासन का देर से ही कहीं क्यों नहीं, विलंब से ही क्यों नहीं, उनका भी सहयोग मिला। मैं उसके लिए उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ जिला प्रशासन और बिहार सरकार को। लेकिन मुझे कभी वक्त आएगा तो मैं सारी बात जनता के सामने का में रखने का प्रयास करूंगा। मेरे पास वो सारे प्रमाण हैं, अपनी पीड़ा को उस समय कभी बताने का प्रयास करूंगा, आज नहीं। आज मैं समस्त बिहार की जनता को, बिहार के धर्माचार्यों को, बिहार के सभी सनातन कर्मियों को और देश के सनातन कर्मियों को, इस कार्यक्रम में देश के लगभग 18 राज्यों के प्रतिनिधि आए, अंडमान निकोबार के लोग आए, हमें यह गर्व है। 18 राज्यों से, दक्षिण के आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक, सभी महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश,
मैंने ऐसे उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ऐसे लगभग 18 से 20 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ आए थे। 2 बिहार के ही मूल रहने वाले और एक उसमें देश के रहने वाले, 2 ऐसे जो विदेशी, जिसको कहते हैं इसको NRI, उसके भी प्रतिनिधिगण भाग लिए। इस उद्देश्य से वो इसी के लिए विदेश से छुट्टी लेकर के अपने काम से वो यहाँ आए। इसके लिए मैं उनका भी आभारी हूँ। मैं उन सबको साधुवाद देता हूँ। मुझे लगता है कि सनातन महाकुंभ का जो प्रस्ताव है, सनातन महाकुंभ का प्रस्ताव कल गांधी मैदान में रखा गया था। इसमें से मुख्य रूप से 3 प्रस्ताव थे, 4 प्रस्ताव थे। वह प्रस्ताव, पहला प्रस्ताव था कि देश के तमाम मंदिर और मठ, जो कई मंदिर मठ जर्जर हो गए, कुछ मंदिर और मठ विभिन्न जाति और विभिन्न लोगों पंथ के द्वारा वो मंदिर और मठ है, जिसके संत और महंत ऐसे लोग जिन्होंने सनातन को मंदिर और मठ से जोड़ने का काम किया है, आज मंदिर और मठ हमारा विनिष्ट हो रहा है। उस पर राज्यों की सरकार और केंद्र की सरकार गंभीरता से उसका ध्यान दे। यो कुछ राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने भी इसमें अपनी गंभीरता दिखाई है, लेकिन इसको और भी करने की आवश्यकता है। मठ और मंदिर उजड़ रहे हैं, चाहे वो कबीर पंथ का मठ हो, चाहे वो अनुसूचित जाति का मठ हो या महंत हो। ऐसे मठ, मंदिर और महंत, इसको उसका जीर्णोद्धार हो, उसका सम्मान हो। उसके मंदिर और मठ के पुरोहित, पुजारी, पंडितों, जो देश भर में ऐसे पंडित, पुजारी, महंत, संत, ऐसे लोगों का सम्मान हो। साथ साथ पुजारी, पंडित, पुरोहित जो सनातन को जोड़ करके रखे, उनके सम्मान के साथ जो धर्म को अधर्मियों से विनिष्ट होने से बचा करके रखे। ऐसी और गैर सरकारी सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से संस्कृत का पठन पाठन देश भर में होना चाहिए। संस्कृत का पठन पाठन, जो वेद, उपनिषद, सारे ग्रंथ, हमारे पुराण संस्कृत में, तो हमारे बच्चों में अगर संस्कृत का संस्कार लगेगा तो तभी हमारा वह उद्देश्य, जो इस सनातन महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य जो था, सनातन संस्कृति के बारे में, कि हमने कहा वो वाक्य जो आपको एक वाक्य में पूरे सनातन संस्कृति का उद्घोषणा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, और शास्त्र सनातन संस्कार, शास्त्र सनातन संस्कार। अगर शस्त्र नहीं होगा, शास्त्र नहीं होगा, तो ये देश सुसंस्कृत नहीं हो पाएगा। इसलिए भावी पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संस्कृत, जिसके द्वारा संस्कार का निर्माण होता है, तो हमारे भारत सरकार ने भी अपने नई पॉलिसी में, नई नीति, शिक्षा नीति में इस पर बल प्रदान किया है। मैं चाहूंगा कि संस्कृत का राष्ट्रीय कर्मभूमि न्यास के माध्यम से जो कल सनातन महाकुंभ
हमने प्रस्ताव लाया है। वो प्रस्ताव आपके सामने संस्कृत का भाषा को मर्यादित रूप से सभी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर इसको जारी किया जाए। अनिवार्य रूप से इसका पठन पाठन शिक्षण पूरे देश और बिहार में विशेष रूप से सभी राज्यों में इसका हो एक तो या साथ ही संस्कृत शिक्षकों के साथ दोहरी नीति नहीं अपनाई जाए। संस्कृत शिक्षकों को पूरी तरह से जितने भी प्राइवेट विद्यालय या संस्कृत विद्यालय सारे संस्कृत विद्यालयों को उनके पठन पाठन की अच्छी व्यवस्था हो। जो प्राइवेट विद्यालय अब जर्जर हो गए ऐसे सभी विद्यालयों का भवनों का भी निर्माण उस दिशा में सरकार सहयोग करे और सभी संस्कृत शिक्षकों को सम्मान के साथ उनको आर्थिक जो सहयोग है वो प्रदान होनी चाहिए ताकि संस्कृत हमारा अगर बचेगा, संस्कृत देव भाषा है तो राष्ट्र बचेगा। मुझे लग रहा है कि दूसरा प्रस्ताव जो श्री राम कर्मभूमि न्यास ने जो 2022 में वह प्रस्ताव हमारे श्री कृष्णकांत ओझा जी ने प्रस्ताव वहां रखा था श्री राम कर्मभूमि न्यास का। पहला मैंने बताया कि एक प्रस्ताव जो हमारे यहाँ बैठे हुए जिनको रखना था वो नहीं है, हड़बड़ी में वो नहीं हो पाया, तो इन 4 प्रस्तावों में हमने रखा था श्री राम के पराक्रमी स्वरूप का एक विशालता प्रतिमा, पराक्रमी स्वरूप का जिस मुद्रा में श्री राम ने ताड़िका और सुबाहु का वध किया था, मारीच को अपने बाण से हजारों कोस दूर फेंकने का काम किया था, उसका वह स्वरूप जो 2022 में परम पूज्य स्वामी राम भद्राचार्य जी के मुखारबिंद से उस सनातन समागम में 2022 में घोषणा की गई थी कि सरकार या आम जनता सहयोग करे और भगवान श्री राम की विशाल प्रतिमा पराक्रमी स्वरूप की प्रतिमा, श्री राम की प्रतिमा सब जगह है, अयोध्या में भी बन गया, लेकिन वो प्रतिमा जो बाल्यकाल में भगवान श्री राम ने अयोध्या में विश्वामित्र जी के सानिध्य में जो उन्होंने राम लक्ष्मण ने आकर के लीला किया, जो पराक्रम स्वरूप राम ने दिखाया और परशुराम जी के आशीर्वाद से जो 12 गुण उनको प्राप्त हुआ था, 12 गुण जो परशुराम जी के माध्यम से प्राप्त हुआ था, 12 कला जो प्राप्त हुआ था और 8 और 16 कला श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ। तो 12 कलाओं के माध्यम से भगवान श्री राम ने वो अपना पराक्रम स्वरूप इसी बक्सर में सिद्धाश्रम की भूमि में बाल्यकाल में ही दिखाया, जिससे वो ब्रह्मांड नायक कहलाए। ब्रह्मांड नायक उसी के बाद वो ब्रह्मांड नायक कहलाए। और बक्सर में जो यह आज्ञा किया गया था स्वामी राम भद्राचार्य जी के मुखारबिंद से कि बक्सर में सिद्धाश्रम की भूमि पर वो प्रतिमा लगेगी और साथ साथ सिद्धाश्रम की भूमि बक्सर में प्रतिमा के साथ साथ वहाँ रामायण का शोध केंद्र, वेद विश्वविद्यालय और महर्षि विश्वामित्र वैदिक विश्वविद्यालय के साथ साथ वहाँ एक ध्वनि और प्रकाश के द्वारा रामायण पर वो लघु नाट्य चित्र प्रतिदिन लाइट एंड साउंड के माध्यम से दिखाया जाए। इसका प्रस्ताव पूर्ण रूप से आया था, जिसमें लाइट एंड साउंड का काम अंतिम क्षण तक है। वो शुरू हो रहा और मूर्ति के लिए भी जमीन कुछ उपलब्ध होना था, उसमें कुछ टूटी हुई है, वो काम जल्दी उस पर हम लोग प्रारंभ करेंगे। तीसरा प्रस्ताव
मुख्य रूप से रामायण रिसर्च काउंसिल जो पिछले 5 वर्षों से प्रगतिशील रही है, उसके महासचिव कुमार सुशांत ने ये प्रस्ताव वहां रखा था महासचिव रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा। उसमें माता सीता जी का प्राकट्य स्थल जो पुनौरा धाम में, वहां ये पिछले 5 साल से ये प्रस्तावित रहा है और 14 साल से परम पूज्य स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज लगातार इस बात को कह रहे कि पुनौरा धाम ही मां जानकी का प्राकट स्थल है, वहां भव्य और दिव्य मंदिर बननी चाहिए। तो यह प्रस्ताव भी रखा गया। तो पुनौरा धाम के बगल में राज्य सरकार को इसके लिए धन्यवाद है, 885 करोड़ रुपया उन्होंने सेंक्शन किया है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो पुराना मठ है, जो 850 वर्षों का मठ है, राम जानकी मठ, उस मठ को उसका निर्माण हो, उसके लिए 12 एकड़ जमीन प्राप्त हो गया है और रामायण रिसर्च काउंसिल के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि विकास के सहयोग से वो काम हम शुभारंभ करने वाले हैं। चौथा प्रस्ताव मंदार पर्वत, जहाँ पर उसके उच्च शिखर पर 80,000 वर्ष तक काशी विश्वनाथ जी गुप्त रूप में वहाँ वास किए थे, जिसका पुराण सब में वर्णन है। तो ये भौसी स्थित बांका जिला के भागलपुर प्रमंडल में स्थित है मंदार पर्वत, उसको विश्वव्यापी स्वरूप दिया गया और मंदार पर्वत पर वह काम आज शुरू हो चुका है। इसका प्रस्ताव अर्जित 724 को रखना था, वो प्रस्ताव उसने रखा। वो प्रस्ताव, ये 4 प्रस्ताव मुख्य रूप से आपके सामने मैंने कहा है। अब एक बात है, कृपया 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 उस पर काम जारी है और आप इसको देख रहे हैं। राहुल जी दोकानिया, ये जो राम जन्मभूमि न्यास का प्रोजेक्ट मंदारेश्वर काशी विश्वनाथ का हुआ जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके श्री राहुल जी दोकानिया महासचिव है और यह काम ऐसे सभी लोगों को दिया गया, वो काम शुरू हो गया है। और दक्षिण भारत के अभी एक जो ट्रस्टी है वो अभी उनको प्रेम था चले गए, क्या मुझे वेंकटेश्वर राव जो हमारे ट्रस्टी भी है, उनके सहयोग से, उनके परिश्रम से मंदारेश्वर काशी विश्वनाथ में जो 28 ऐसे दक्षिण भारतीय कलाकार हैं, दक्षिण भारतीय डिजाइन से वो बनेगा और मंदार पर्वत पर ये उसका डिजाइन बना है। ये बिहार सरकार को भी सौंपा गया है। बिहार सरकार के ये इधर का है और ये दूसरा स्वरूप इधर का है। तो मंदार सरकार स्वरूप, तो यह कार्यक्रम मंदिर अंदर में है, वो विशाल मंदिर बनने जा रहा है। 28 दक्षिण के कलाकारों के द्वारा वो मंदिर बने। मैं अपने देश से आए श्री नीरज जी जो परशुराम परिषद के है, परशुराम परिषद के तो है, उनसे श्री दिनकर लाभधारी श्री दिनकर स्मृति न्यास के अध्यक्ष हैं, जो 30 साल से भी उम्र से इस न्यास की सेवा के माध्यम से देश भर में कार्यक्रम कर रहे हैं। आप इधर आ जाए, आप इधर आओ। तो दिनकर स्मृति न्यास के अध्यक्ष हैं और उनका विशेष रूप से इस कार्यक्रम में सहयोग रहा। और स्मारक का जो मैंने सनातन संवाद, यही स्मारक का, इसके मुख्य संपादक श्याम किशोर सहाय जी है। श्याम किशोर सहाय जी जो टीवी के आप इधर आ जाइए, मतलब पार्लियामेंट टीवी के वो आजकल न्यूज एडिटर के रूप में हुआ है, न्यूज एडिटर आप आ जाए। तो सनातन का ये संवाद स्मारक का, और इसमें कई उसमें हमारे नीरज जी, हमारे श्री कृष्णकांत ओझा जी, इन सब लोगों का सहयोग स्मारक का जो इसमें
करने में हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया कि सनातन भारत और वो पहले ही बता दिया है। अंत में मैं यही कहूँगा कि जो कल का प्रस्ताव के बाद अभियान है, सनातन संघ भारत जन चेतना अभियान पूरे देश में करने का हमने पहले ही निर्णय किया था। और सनातन संघ भारत जन चेतना अभियान पूरे देश में इस बिहार के महाकुंभ के बाद 26 और 27 में दूसरा महाकुंभ उत्तर प्रदेश में करूंगा। उत्तर प्रदेश बिहार के बाद और बिहार के हर जिले में मैं अभियान चलाऊंगा। कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के छात्रों के भी, विशेष रूप से नई पीढ़ी के भी, और अन्य लोगों के साथ संवाद, गोष्ठी, संभाषण, हर प्रकार का कार्यक्रम ये सनातन संघ भारत जन चेतना अभियान चलाने का हमने निर्णय लिया है। देश भर में चलाऊंगा और अभी बिहार के हर जिलों में इस कार्यक्रम को करेंगे और अन्य प्रांतों में भी करेंगे। उसी प्रकार से जो महाकुंभ यहाँ हुआ है, इसी प्रकार का एक महाकुंभ 26-27 में दिल्ली, उत्तर प्रदेश में करूंगा। दिल्ली में रामलीला मैदान या किसी बड़े मैदान में वहां करूंगा महाकुंभ, उधर के हरियाणा और तमाम ऐसे प्रदेशों का मिला के। और चौथा महाकुंभ 2029 में यह जो कुंभ संस्कृति आप जो देख रहे हैं, चिरात्मक स्वामी जी महाराज वो कल किसी कारण नहीं आ पाए। मैंने आग्रह किया था, व्यक्तिगत कारण से नहीं आ पाए। कुछ हो सकता है उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं था। तो ऐसे स्वामी चिरात्मक जी महाराज ये कुंभ संस्कृति के, जो कुंभ की संस्कृति जहाँ से शुरू हुई, शिवरिया घाट जहाँ उन्होंने अर्धकुंभ लगाया था, आपको याद होगा 2011 में अर्धकुंभ था, 2017 में महाकुंभ था और 2029 में फिर से महाकुंभ होने जा रहा है। तो ये महाकुंभ हम वहां भी करेंगे। और 2030 हमें 5 साल का लक्ष्य लेकर के 2030 मंदार पर्वत, मंदार महाकुंभ के रूप में, मंदार पर्वत के श्रृंखला में मंदार महाकुंभ वो 2030 में लगे। तो 2025 से 2030 में सनातन संघ भारत जन चेतना अभियान के साथ साथ ये 5 महाकुंभ होंगे, जिसमें हम सब लोग उसके सहयोगी होंगे। तो आज के लिए मैं अपनी ओर से इतनी बात कहते हुए मैं प्रेस मीडिया के भाइयों से, विशेष करके केवल प्रेस और मीडिया के जो बंधु हैं, उनको कुछ अगर जानना हो तो मैं उनको माइक देता हूँ। कृपया वो माइक मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ। यही उत्तर प्रदेश में अभी 10 तारीख को जो भी गुरु पूर्णिमा आ रही है, कल हमारे विश्व प्रसिद्ध हमारे रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि बिहार 6 दर्शन की व्याख्या की भूमि है। सबका नाम लेके वो बताए और बहुत बड़ी समृद्ध, अति समृद्ध विरासत हमारे बिहार में संस्कृत की रही है। लेकिन यहाँ एनडीए की सरकार है, मैं चाहूँगा आपसे, अवश्य चाहूँगा कि एक ऐसे राष्ट्र में जो मुगल काल में और ब्रिटिश साम्राज्य के शासन काल में भी जो विरासत सुरक्षित रखने के लिए अनेकानेक कार्य हुए, आज उस संस्कृत को मटिया मेट करने की जो इस सरकार में व्यवस्था की गई है, मुकम्मल व्यवस्था। बिहार राज्य संस्कृत अकादमी की स्थापना 25-30 सालों से है, लेकिन 23 सालों से उसकी कमेटी नहीं है। किताबें उसकी दीमक चाट गई। यही उत्तर प्रदेश में भी व्यास जयंती होगा गुरु पूर्णिमा पर, 36 लाख का उसका बजट है। और यहाँ के संस्कृत अकादमी देखिएगा तो रो पड़िएगा। तो उधर आपका ध्यान आकृष्ट अवश्य होना चाहिए।
चाहिए, या तो सरकार अपना के कृपा से ये काम होना चाहिए। पत्रकार महोदय जो आज से है ना, आज श्री उदय नारायण गांधी, मैं आपने जो प्रश्न किया है, आपने जो अपनी बात रखी है, स्वामी राम भद्राचार्य जी ने जो कल व्याख्यान दिया है, उस पर भी आपने सही टिप्पणी किया है। मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बिहार सरकार उस काम में जरूर अग्रणी भूमिका अदा करेगी। मैं बिहार सरकार से भी मांग करता हूँ कि वो संस्कृत का और सभी राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से, जो सरकार की शिक्षा नीति है भारत सरकार की, उसमें संस्कृत को अनिवार्य रूप से, उसको मैंने पहले ही मांग कर दिया था कि अनिवार्य रूप से विद्यालयों में पठन पाठन की और प्राइवेट और सभी संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मान और उनको आर्थिक सहयोग मिले। और संस्कृत शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन हो चुका है और अकादमी, संस्कृत अकादमी, इसकी भी स्थापना अविलंब हो, स्थापना हो चुकी है लेकिन वो विघटित है, यही ना, स्थापना विघटित है, तो संस्कृत अकादमी की पुनर्स्थापना फिर से हो, ये आग्रह है। ठीक है।